इस वीडियो में हम कवर करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है महान क्रांतिकारी मैडम भिकाजी कामा के बारे में। कुछ जो यहाँ से फैक्ट है, यहाँ पे 4-5 फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अक्सर। ये सभी फैक्ट आपको 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पे और एक पूरा कोड बताएंगे जिससे कि आपका टोटल क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसमें मैडम भिकाजी कामा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, जी है, तो ये हमारा कोड रहेगा इसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1861 में, 24 सितंबर 1861 में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1936 में हुई थी, ये भी बम्बई के अंदर हुई थी। इनके पिता का नाम सोहराब जी पटेल था, जो कि एक पारसी थे, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था पारसी परिवार में हुआ था, पारसी। और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या था माता का नाम? माता का जो नाम था ये जीजाबाई था। इनके पति का नाम था रुस्तम के आर कामा। क्या था? रुस्तम के आर कामा। और इन्होंने 1885 में अपनी जो है शादी की थी, यानी कि 1885 में। और क्या हुआ था आपको याद होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये रुस्तम के आर कामा ब्रिटिश वकील थे। क्या थे? ब्रिटिश वकील। अब यहाँ पे देखिएगा, मैडम भिकाजी जो कामा थी भारत की प्रथम सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थी। इनको देखिएगा, भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है जर्मनी में एक तरीके से क्रांतिकारी कार्य किए, और वहाँ पे जो भारतीय झंडा था उसको पहली बार फहराया था विदेश में। महिला क्रांतिकारी और भारतीय क्रांति की जननी या माँ कहलाती है। भारतीय क्रांति की जननी पूछे आपसे तो इसका आंसर क्या होगा? भिकाजी कामा। जननी क्या होती है आपकी? माँ होती है ना, और भिकाजी कामा माँ आ जाएगा इसमें। और इन्होंने जो है पत्राचार भी किया, और ये इसके बाद आपका जो है मास्को भी गई। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी थे, उनके निजी सचिव के रूप में जो है कार्य भी किया था लंदन में। और आपको मालूम है कि देखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी है ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि ब्रिटिश संसद में ये सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और इससे पहले जो चुनाव लड़ा था वो WC बनर्जी ने भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। और इसके बाद 1909 में देखिएगा, जो इनका मुख्यालय बना वो पेरिस बना। कहाँ पे बना? पेरिस में। और 1907 में जर्मनी के स्टुटगर्ट में समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने जो है भाग लिया था, और भारत की जो स्थिति थी उसको वहाँ पे जो है प्रेजेंट किया था, और भारतीय झंडे को फहराया था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय झंडे का जो डिज़ाइन तैयार किया था किसने किया था? ये मैडम भिकाजी कामा ने श्याम कृष्ण जी वर्मा और सावरकर जी के साथ मिलके। किसके साथ मिलके किया था? मैडम भिकाजी कामा ने श्याम कृष्ण जी वर्मा और सावरकर के साथ। उस समय देखिएगा केसरिया के स्थान पे जो है झंडे में जो है लाल रंग था। कैसा रंग था? केसरिया के स्थान पे लाल रंग था। जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बनेगा कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसको कहते हैं? ये हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जर्मनी में जो है कांग्रेस में पहली बार किस महिला ने भाग लिया था 1907 में? ये हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। भारतीय झंडे को पहली बार कहाँ पे फहराया था इन्होंने? जर्मनी में फहराया था। किसको फहराया था? जर्मनी के अंदर। उसका डिजाइन किसके साथ मिलकर इन्होंने तैयार किया था? ये आपसे पूछा जाएगा। उस समय कौन सा रंग था उसमें? ये पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो कोड है ना, ये कोड है आपका मैडम भिकाजी कामा। जी है तो मैंने बताया था आपको, जी आपको मिलेगा। देखिए, भारतीय क्रांति की जननी, तो यहाँ पे आपका जैसे हो जाएगा, आपका जननी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कब फहराया था? 1907 में फहराया था। तो 7 क्या होता है? ये 7 को कहते हैं जी। जैसे ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आए कि जर्मनी के स्टुटगर्ट में समाजवादी कांग्रेस में कब जो है मैडम भिकाजी कामा ने भाग लिया? तो आपको ऑप्शन मिलेगा 1905, 6, 7। तो आपको पता है कि जी आएगा, तो जी का मतलब आपका 7 हो जाएगा। किसको तैयार किया? भारतीय झंडे को तैयार किया। और कहाँ पे फहराया? वो जर्मनी का कौन सा शहर था? तो वो था स्टुटगर्ट। इसमें भी गर्ट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो आपको बहुत ही आसानी से पूरा याद हो गया होगा। किसके साथ मिलके जो है इसका डिजाइन तैयार किया था? वो भी आपका जी के साथ मिलके तैयार किया था, श्याम कृष्ण जी वर्मा, है ना। चलिए, तो छोटा सा ये एक आपका
टॉपिक तो आपका 2 से 3 मिनट में जो है तैयार हो गया। ऐसे ही आपके छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए।